अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हांसी की जो सरदार यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को एक गदा भेंट करेंगे आदरणीय विधायक श्री विनोद बिहाड़ा जी, और उसके बाद आज ये सरदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आई है। माननीय विधायक जी के निवेदन पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। विनोद बिहाड़ा जी गदा से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के बाद जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये गदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार तक चलाई है। अगली बारी पंजाब और बंगाल की है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, वह हांसी की सरदारी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की भारत माता की। भाई पीछे वाला के नहीं आवाज आ रही है। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि हांसी की पूरी सरदारी मेरी मातृ शक्ति में आज यहाँ इस ऐतिहासिक भूमि पर एकत्र है। मैं सबसे पहले तो हांसी की पूरी सरदारी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज इस अवसर पर हांसी की विकास रैली के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, लगातार हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे हिसार की विधायिका आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे सफीतों के विधायक दादा राम कुमार गौतम जी, भिवानी खेड़ा के हमारे विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे जिला हिसार के प्रभारी जवाहर सैनी जी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, पूर्व सांसद डीपी वत्स जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, और जिला के हमारे प्रभारी हांसी के दीपक शर्मा जी, जिला अध्यक्षा हिसार श्रीमती आशा खेदर जी, जिला अध्यक्ष हांसी अशोक सैनी जी, हमारे हिसार के मेयर परवीन पोपली जी, चेयरमैन जिला परिषद सोनू सिहाग जी, और उपस्थित आज इस ऐतिहासिक रैली में, ये हांसी की विकास रैली में हांसी के हमारे हर घर से मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे आज यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं पुनः दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूँ। साथियों, ये हांसी की भूमि, ये वीरों की भूमि है।
इसे कभी हिंदुस्तान की दहलीज कहा जाता था। साथियों, ये हिंदुस्तान की दहलीज के रूप में ये हमारी हांसी ये विख्यात हुई है। आज मुझे आप सबके बीच में आकर के इतनी भारी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं विशेष तौर से विनोद भाणा जी को बहुत बधाई भी देना चाहूंगा कि आज एक बुलावे के ऊपर इतनी भारी संख्या में मेरी हांसी की सरदारी यहाँ बैठी है। आप सबके बीच में मुझे आकर के बड़ा गर्व और गौरव महसूस हो रहा है। मैं सबसे पहले इस हांसी के हमारे ज्ञात अज्ञात देश के ऊपर मर मिटने वाले देशभक्तों को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और इस पवित्र भूमि से ऐसे देशभक्तों को जिसने जन्म दिया है, मैं उस पवित्र भूमि को भी आज नमन करता हूं। आप सबको मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। साथियों, जैसा भी बताया भी गया है, हम सब जानते भी हैं कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हांसी के हमारे लोगों ने महान बलिदान दिया है और यहाँ की जो लाल सड़क का जिक्र हुआ है, अंग्रेजों के नरसंहार की वो सड़क साक्षी रही है। साथियों, हम सब जानते हैं आजादी ने अंग्रेजों ने यहाँ आजादी के अनेक मत वालों को जिस प्रकार से बताया गया है कि जब वो नहीं हट रहे थे अंग्रेजों के अत्याचारों के प्रति, हमारे जांबाज जब आवाज को बुलंद कर रहे थे तो उन क्रूर अंग्रेजों ने हमारे जांबाजों के ऊपर सड़क के ऊपर गिरडी भरवाने का काम किया। तब भी हमारे हांसी के जांबाज पीछे नहीं हटे और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया है। ऐसे हमारे जांबाजों को मैं नमन भी करता हूं, आज उनको याद भी करता हूं। साथियों, इससे पहले भी हमारा हांसी का इतिहास ये गौरवशाली इतिहास रहा है। आज मैं इस रैली में इस महान भूमि का आशीर्वाद आप सबके बीच मैं आज लेने के लिए आया हूं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ पर हमारे जितने बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे युवा साथी इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं पुनः आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सभी ने जिस प्यार, जिस प्रेम प्यार से आज मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका दिल से हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूं। साथियों, मुझे विश्वास ये दिलाता हूं, मैं आप सबको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हांसी क्षेत्र के विकास में आपका भाई, आपका बेटा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम डट करके हांसी के विकास को करेंगे। साथियों, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, कुछ लाइनें मुझे ध्यान आ रही हैं। हमारा दृढ़ संकल्प, हमारा दृढ़ संकल्प जनता की चाह, हमारा दृढ़ संकल्प जनता की चाह। हांसी ने पकड़ी अब विकास की राह। साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने पिछले 11 वर्षों में हांसी विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो इसके विकास के लिए हमने पैसा खर्च किया है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमने हांसी विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 करोड़ रुपया हमने हांसी के विकास कार्यों के लिए खर्च किया है। साथियों, भी चर्चा कर रहे थे वोट चोरी की।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज पूरी हांसी की सरदारी यहाँ एकत्र है। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारा 10 साल का ये कार्यकाल जिसके बारे में मैंने बताया कि हमने कितना पैसा खर्च किया है, मैं उन लोगों का भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने 10 वर्षों में कितना पैसा खर्च किया है। साथियों, हांसी के लिए उन्होंने 253 करोड़ खर्च किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1008 करोड़ रुपया यहाँ हांसी के विकास के लिए खर्च किया है। साथियों, आज मुझे खुशी भी है, हांसी के विकास को गति देने के लिए आज मैंने यहाँ पर 70 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के हमने विकास कार्यों की 3 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं। साथियों, इसमें 61 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की बरवाड़ा ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन योजना का आज शिलान्यास किया है। जो हांसी के लिए जो हमारा बाखड़ा से पानी आता है, वो बाखड़ा का पानी अब हांसी के अंदर भी आपको मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार डंडेरी गांव 7 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से वहां निर्मित 33 केवी बिजली स्टेशन व लोहारी राघो गांव में 8 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बने इतनी ही क्षमता के बिजली स्टेशन का आज उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला है। इसका लाभ मेरे हांसी के लोगों को मिलेगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हांसी हल्के सहित हिसार जिले में हमने पिछले 11 वर्षों में हम उसका हिसाब आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हमने 699 घोषणाएं की और इन 699 घोषणाओं में से 603 घोषणाएं हमारी सरकार ने गति से पूरी करने का काम किया है। साथियों, 42 ऐसी है जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है। मैं साथियों लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की जो सेवाएं शुरू हो गई हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2025 को, जिसमें आपने भी शिरकत की थी, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 की आधारशिला आप लोगों के बीच में रखी थी। साथियों, यहाँ से अब महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, चंडीगढ़, हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, इनकी जन्मभूमि जयपुर और भी कई यहाँ से दिल्ली, कई फ्लाइट्स यहाँ से चल रही है। साथियों, आने वाले समय के अंदर ये कनेक्टिविटी का पूरे देश का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा हिसार और हांसी के बीच में बनेगा। साथियों, मुझे बताते हुए कि अंबाला हिसार कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 4 लेन का निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। साथियों, इसी प्रकार हिसार से रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन 959 करोड़ रुपए की लागत से उसको किया गया है, ये भी हमारी सरकार के अंदर हुआ है। साथियों, इसी प्रकार हिसार से डबवली राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन 648 करोड़ रुपए की लागत से ये भी हमारी सरकार के अंदर काम हुआ है। लोगों के जीवन को सर्व सुगम करना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यह डबल इंजन की सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हमने हांसी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के काम किए हैं, मैं उनका भी जिक्र आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोहतक महम
हांसी नई रेलवे लाइन पर रेलगाड़ी को झंडी दिखा करके रवाना किया और इस रेलवे लाइन का निर्माण 844 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 148B का निर्माण किया गया। यह राष्ट्रीय राजमार्ग कोटपुतली, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हांसी और बरवाला टोहाना होते हुए ये पंजाब राज्य बठिंडा को जोड़ने का काम करता है। इस गति से हमने काम किया है। साथियों, हमने हांसी को पुलिस का जिला बनाया। हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव में 280 करोड़ रुपए की लागत से गलियों, रिटर्निंग वॉल, चौपाले, अंबेडकर भवन का निर्माण हमने यहां पर किया है। साथियों, हमने हांसी शहर में सीवरेज लाइन, पाइपलाइन और 52 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बिछाने का काम हमने हांसी में किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने हिसार मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण 25 करोड़ रुपए 52 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और इसी प्रकार साथियों, नई सब्जी मंडी हांसी का निर्माण 8 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है जब मैं विधानसभा के चुनाव में आप सबके बीच में आया था और मैं जब कार्यक्रम के अंदर आया था, हमने आपसे कुछ बातें कही थी और मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प लिया था और उस संकल्प के अंदर 217 वायदे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ किए थे और मुझे खुशी है कि हमने 217 वादों में से इस वर्ष के अंदर 54 वादों को हमारी सरकार ने गति से पूरा किया है। साथियों, उसके लिए हम लगे हुए हैं और यही नहीं, 163 वादों के ऊपर गति से काम चल रहा है। यह एक वर्ष का समय भले ही कम हो, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था उसकी सिद्धि यह एक वर्ष विकास की 3 गुनी रफ्तार ये हमने की है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार निरंतर उठा रही है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए हमारी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहाँ पर बैठी है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम लाडली लक्ष्मी योजना को लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि पहले ही बजट के अंदर मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज 25 सितंबर से लाडली लक्ष्मी योजना बहनों के लिए लागू कर दी है। 2100 रुपया आज उनके पास पहुंच रहे हैं। मैं बहनों से आग्रह करूंगा, आप सबसे भी आग्रह करूंगा, हम इसको फेसिस के अंदर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। इस लाडली लक्ष्मी योजना के साथ हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो इसके साथ जुड़े और 2100 रुपए की वित्तीय सहायता बहनों को पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने अब उसकी 2 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। 258 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि हमारे जो ऐसी बहनें हैं जिनकी रसोई में जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसको लागू कर दिया है। आज मुझे खुशी है कि लगातार 15 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। आदरणीय साथियों, किसान हित में हमारी नीतियों के केंद्र में हमारा किसान है। आज किसानों की सभी 24 फसलें जो हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हरियाणा सरकार 8 तारीख के बाद किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी, आज मुझे गर्व है
हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। और साथियों, एमएसपी पर नहीं खरीद रहा, इसके साथ साथ 12 लाख किसानों के खाते में जिन्होंने अपनी फसल मंडी के अंदर पहुंचाई है, 48 घंटे में उसके खाते में हमने पैसा पहुंचाने का काम किया है। और इसके तहत 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि अगर मेरे किसान की प्राकृतिक आपदा से फसल का खराबा हुआ है तो हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे के एवज में 15,448 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमसे पहले कांग्रेस की सरकार भी 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रही है। उनके शासनकाल में साथियों 1,138 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि जारी की गई। किस प्रकार से किसानों के साथ मजाक करते थे, लोग देखते हैं, लोग विचार करते हैं, लोग मंथन करते हैं, और अब ये वोट चोरी को लेकर के लोगों में एक भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैंने बताया है कि कांग्रेस सरकार किसानों की 269 करोड़ रुपया मुआवजा वो भी छोड़ करके चली गई थी, जिसको 2014 के बाद जब हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से यहाँ की जिम्मेवारी ली तो 2015 में 269 करोड़ रुपया हमने किसान के मुआवजे का वो भी जारी किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसानों के ऊपर अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को उसको समाप्त करेंगे। हमने उस अभियान को जड़ से समाप्त किया और किसान को 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने जमीनों पर अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि की रजिस्ट्री कराना चाहता है, हमारे अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार की उन्होंने बात किया था, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार ये कोई समझौता करने वाली सरकार नहीं है। हमने कहा है, आज भी मैं हंसी की सरदारी के बीच में कह रहा हूं, कितना बड़ा कोई अधिकारी होगा अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिखता ये सरकार 1 मिनट भी कार्रवाई करने में नहीं लगाएगी, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, हंसी की सरदारी को ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि हमने जो तहसील के अंदर भ्रष्टाचार की आवाजें आती थी उसको पेपरलेस फेसलेस किया है। आज आपको तहसीलदार के पास रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं जाना पड़ता। आज आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी रजिस्ट्री की पूरी भाइयों कोटिंग लिख करके अपलोड करेंगे और आपको हमने टाइम बाउंड किया है और उस टाइम बाउंड के अंदर आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी आपके जा करके जो सेलर होगा, जो परचेजर होगा या ग्रांटर उसके साथ होगा, वो तीनों लोग जा करके अपनी फोटो करवाएंगे, अपने साइन करेंगे और रजिस्ट्री लेकर के घर आ जाएंगे। भाइयों, हमने इसके ऊपर भ्रष्टाचार पे एक बड़ी चोट करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम चाहते हैं इस भ्रष्टाचार से आम जन को मुक्ति मिले और हमारी सरकार इसको लेकर के निरंतर गति से काम कर रही है। हमारा हर जगह ध्यान भी है, ऐसा नहीं है, हमारी आंख हर विषय के ऊपर है। हम एक एक चीज को देखते हैं। मेरे को हर रोज लगभग 400, 500, 1000 हर रोज लोग आकर के मिलते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई वहीं से होती है, उसको ऊपर एक्शन लिया जाता है। ये नहीं है कि उसके अंदर समय लगता है। मुझे खुशी है बताते हुए कि मेरे पास जो लोग मिलने के लिए आए, मेरे पास जो एप्लीकेशन आई, 1,42,000 एप्लीकेशन लोग मेरे हाथ में दे करके गए। और मुझे खुशी है बताते हुए आपके बीच में मेरे पास 40,000 लोगों की रिकॉर्डिंग भी है। मैंने उन 1,40,000 एप्लीकेशन में से
1,25,000 लोगों का काम उसका किया है। ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड भी है, एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है। और कोई भी व्यक्ति अगर हरियाणा के किसी भी कोने से आता है, बाकायदा उसकी बात सुन करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये हमारी सरकार का एजेंडा है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने हाल ही में सोनीपत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का ये दूसरा चरण हमने शुरू किया है। हमारी सरकार का ये सोच भी है, हमारा लक्ष्य भी है कि गरीब से गरीब परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम नहीं रहनी चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। उसको लेकर के निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमने इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति में जो उनको आरक्षण दे करके उनके अधिकार को देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिसका हमने अपने संकल्प पत्र में बात भी कही थी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते हैं उसको भी 200 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर की आय की सीमा भी 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हर गरीबों के सर के ऊपर छत हो, ये हमारी सरकार का देय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसको लेकर के बहुत गति से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने अब तक 1,56,000 लोगों को मकान बना करके हरियाणा प्रदेश में चाबियां सौंपने का काम किया है। और मैंने कहा है कि अगर किसी और व्यक्ति ने अप्लाई किया है, हमारे अधिकारी वेरीफाई करके उसको भी इस योजना का लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी हमने 12,031 प्लाट वितरित किए हैं। उनको 30-30 गज का प्लाट हमने शहरों में देने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि अब तक धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे। आयुष्मान भारत चिरंजीवी योजना ये चला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 25,39,000 लोगों ने आयुष्मान चिरंजीवी योजना से अपना इलाज कराया। और उसकी एवज में आदरणीय मोदी जी हरियाणा सरकार ने 4,126 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि जो किडनी के रोग के पेशेंट हैं 8 तारीख के बाद हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका जो डायलिसिस है वो फ्री होगा। हर महीने किडनी के पेशेंट को जब वो डायलिसिस कराने के लिए जाता था उसका 25 से 30,000 रुपए महीने का खर्च होता था। बहुत सारी दिक्कतें परिवार के सामने खड़ी हो जाती थी, परंतु हमने निर्णय किया ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। आज किसी का भी कोई 5 पैसे नहीं लगता, उसका फ्री में इलाज किया जाता है। साथियों, इसी प्रकार जब से मैंने ये बागडोर संभाली है हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 वर्ष के अंदर मैंने 34,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम किया है। और इसी प्रकार पिछले 11 वर्षों की अगर हम बात करें, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार ने रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जुलाई माह में कॉमन पात्रता परीक्षा का वो पेपर हुआ था। आप सब जानते हैं कि हमारे बेटे बेटियों को जो पेपर देने के लिए गए हैं, मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपके यहाँ पर भी अगर कोई पेपर देने के लिए आया, आप लोगों ने भंडारे लगा दिए, आप लोगों ने चाय की कमी नहीं छोड़ी, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने दी। हमने सीटी के पेपर की भाइयों
उसको सफलतापूर्वक करने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसका परिणाम भी घोषित हो गया है। जल्दी ही हरियाणा सरकार की एक बड़ी नौकरियों की खेप वो निकलने वाली है, जिससे कि हमारे युवाओं को आने वाले समय के अंदर वो बिना पर्ची बिना खर्ची के हम उनको हरियाणा के अंदर रोजगार दे सकें। साथियों, इसी प्रकार हमारे अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के काम हम तेजी से कर रहे हैं। साथ ही पिछले 2 कार्यकालों में योजनाओं व कार्यक्रमों को हमने तेजी से गति से आगे बढ़ाया है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा है उसको हमने किया है। हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारा नेतृत्व ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमने भौतिक व मानव विकास के पैमानों पर हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाने का हमने संकल्प लिया है। साथियों, लेकिन ऐसा विकसित हरियाणा कुर्सी के जो पीछे लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से हरियाणा को लूटने का काम किया, जिनके कार्यकाल में जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ आजादी के बाद, तब से भारत को लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अपनी कुर्सी की लड़ाई तो लड़ते हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ते, जो रोज रोज नई झूठ बोल करके और वो अफवाह फैलाते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। मैं इनका थोड़ा सा आपको किस्सा बताना चाहता हूँ। जो लोग ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि 1948 में जीत का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ये आजादी के बाद ये तुरंत हुआ था, तब तो पूर्णतः भारत आजादी में भी नहीं आया था। ये 1948 की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस के समय में सबसे पहले अगर जो घोटाला हुआ था वो जीप का घोटाला हुआ था। 1956 में LIC का घोटाला ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। कॉमनवेल्थ का घोटाला किया था। 1,76,000 करोड़ का पूंजी घोटाला ये कांग्रेस ने किया था। 1,86,000 करोड़ रुपए का ये कोयला घोटाला ये कांग्रेस पार्टी की ही देन थी। 90 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का घोटाला ये कांग्रेस की देन थी। 65 करोड़ रुपए का वाड्रा DLF का घोटाला ये कांग्रेस की देन थी। ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। भाइयों, आपने तो कांग्रेस ने लोगों की जेब चोरी की है, और जब लोगों की जेब चोरी की है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। अब तो मैं हांसी वालों से कहना चाहता हूँ कि भाई ये वृक्ष चूर्णकूट का वो कांग्रेस वालों को पचा दो, जिससे उनका पेट खराब ना हो, उनका पेट ठीक रहे। ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए भाइयों वोट चोरी का ये भ्रामक प्रचार कर रही है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी जो खुद अपने राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की वो प्रतीक रही है, आज वो इस प्रकार के आरोप लेकर के चल रही है। साथियों, देश की जनता जानती है कि यही वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगा करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोटने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। और इसी पार्टी ने चुनाव में किसी न किसी रूप में धांधलियां इन्हीं ने ही की थी। इतिहास इस बात का गवाह है। हरियाणा की जनता भी जानती है साथियों कि कांग्रेस सरकारों के समय में किस प्रकार से बूथ की कैप्चरिंग होती थी, लाठी डंडों से के दबाव के कारण बूथ को लूट लिया जाता था, किस प्रकार से शराब और पैसे के दम के ऊपर वोट खरीदा जाता था। ये एक आम बात कांग्रेस के शासन में थी। साथियों, यह वही कांग्रेस है जो रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद में भी बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में पकड़ी गई थी। उसका इतिहास हमारे पास है। ये वही कांग्रेस है जिनके नेताओं के खिलाफ मतदाता सूची में गड़बड़ी करवाने के केस आज भी दर्ज है, आज भी केस चल रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस
के नेताओं के नाम नकली पहचान पत्र बनवा करके वोट डलवाने की शिकायतें बार बार ये कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आती रही हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं इन कांग्रेस के लोगों को कि उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईने को साफ करता रहा। ये कांग्रेस के लोगों की ये हालात है साथियों। इसी तरह मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रही है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एसआईआर 1952 से लेकर के अब तक कई बार इस देश के अंदर हुआ है। ये एसआईआर वोटों का जो गहन परीक्षण होता है, पुनरीक्षण, वो कई बार किया है। 1952 में भी हुआ है, 1957 में भी हुआ है, 1961 में भी हुआ है, 1965 में भी हुआ है, 1966 में भी हुआ है, 1983 में भी हुआ है, 1984 में भी हुआ है, 1987 में भी हुआ है, 1989 में भी हुआ है, 1992 में भी हुआ है, 1993 में भी हुआ है, 1995 में भी हुआ है और 2002-2003 में भी हुआ है। साथियों, लगातार ये एसआईआर देश के अंदर होता रहा है। इन सभी वर्षों में एसआईआर गहन पुनर्निरीक्षण इन वोटों का हुआ है। साथियों, इन सभी कालखंडों में अधिकांश समय विपक्ष की ही सरकारें, ये कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं, देश के अंदर वही सत्ता में रहे हैं। तब तो न तो कोई किसी लोकतंत्र को खतरा था। मैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और हमारे हरियाणा के कांग्रेस के नेता बड़े बूढ़े बेचारे को हाथों पकड़ा दिया, कहा भाई और कोई मुद्दा तो मिल जाती, ये वोट चोरी का मिल गया, वो उसके हाथों पकड़ा दिया और वो उसको लेकर के पूरे देश में घूम रहा। भाई ये उसको समझ नहीं है, इन बातों की समझ नहीं है। अरे वोट कैसे चोरी हो जाएगा? एक एक व्यक्ति मशीन के ऊपर जा करके अपनी इच्छा से वोट डालता है, वो कैसे वोट चोरी हो सकता है? उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। हमारा चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव करवाता है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट डालता है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पिछले 11 वर्षों में बड़ी गति से आगे बढ़ाया है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। और ये लोग बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी नहीं हुआ, आपका जो सोचने का नजरिया है वो गलत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सभी कालखंडों में अधिकांश समय जो विपक्ष की सरकारें रही, तब तो न तो लोकतंत्र को खतरा था, न संविधान पर संकट आता था और न ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते थे। आज फिर 2025 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस को लगने लगा कि आज चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा। आज चुनाव आयोग को भी वो गाली दे रहे हैं, आज संविधान के ऊपर भी खतरा बता रहे हैं, आज लोकतंत्र को भी वो खतरे में बता रहे हैं। साथियों, ये हमें समझने की आवश्यकता है, इनका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। आज साथियों, जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, तो अचानक लोकतंत्र कैसे खतरे में आ सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। साथियों, विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि देश का लोकतंत्र ये शुद्ध हो, इसीलिए वे अनाप शनाप आरोप वो लगाते रहते हैं। साथियों, आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और हमारे हांसी के विधायक बहुत सारे काम हैं, उन कामों की अगर मैं चर्चा करूँगा पिछले 11 वर्षों की, तो बहुत लंबी लिस्ट है जो हम लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। साथियों, हमारे विनोद भेड़ा जी ने हांसी के विकास के लिए जो मांग पत्र रखा है, उसमें इन्होंने कहा है कि हांसी शहर के बस स्टैंड में बरसाती पानी की समस्या का समाधान किया जाए। इसके लिए ड्रेनेज डाल करके इसका समाधान कराया जाएगा, एक ड्रेनेज यहाँ पर बनाई जाएगी। साथियों, सेक्टर 5 में एक एसटीपी की बात विनोद भेड़ा जी ने कही है। सेक्टर 5 हांसी में एसटीपी बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, एक डब्ल्यूटीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात हमारे विनोद भेड़ा जी ने कही है। सेक्टर 5 में एक डब्ल्यूटीपी भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं।
और साथियों, विनोद भाना जी ने कहा कि सुल्तानपुर में लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जहां पानी नहीं लगता, उस इलाके में पानी के लिए ओपी जिंदल माइनर से नया रजवाहा दिया जाए, ये भी दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव कुंभा व थुराना के वाटर वर्क्स को भाखड़ा ब्रांच से जोड़ा जाए, उसको भी जोड़ा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, महाराजा अग्रसेन चौक दिल्ली रोड से जींद चुंगी तक लगभग 1.5 किलोमीटर NHAI का सड़क को राज्य सरकार के अधीन आने उपरांत कार्य योजना ये भी बनवाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव ढाणा कला NH9 व ढाणा खुर्द के लिए हांसी भिवानी सर्विस रोड बनवाने के लिए NHAI से अनुरोध किया जाएगा, उसको भी उनसे सलाह लेकर के चर्चा करके इसको पूरा करवाया जाएगा। साथियों, हांसी में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास व पुलिस नाल लाइन का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा, जिसका आज पत्थर भी लगा है। साथियों, भूमि उपलब्धता के आधार पर जो खेल स्टेडियम की बात हमारे विनोद भाना जी ने की है, आप हमें भूमि उपलब्ध करा दीजिए, खेल स्टेडियम हांसी के अंदर बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, जो ऐतिहासिक अंती झील के की बात इन्होंने सौंदर्यकरण की कही है, उसका सौंदर्यकरण भी करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और हांसी के हॉस्पिटल जो 50 बेड का है, उसके अपग्रेड की बात विनोद भाना जी ने कही है, उसको 100 बेड का अस्पताल यहाँ बनवाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। साथियों, इसी प्रकार हांसी विधानसभा में हमारी जो PWD की सड़कें हैं, 211 किलोमीटर की 69 सड़कों जो DLP के अंदर हैं, उनकी आवश्यकता पड़ने पर एजेंसी से उनका ठीक रख रखाव करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 10-10.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का निर्माण हांसी में प्रगति पर चल रहा है और 10.5 किलोमीटर की 4 सड़कों की 627.52 6 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर उनकी कराई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार हांसी विधानसभा क्षेत्र की जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, वो 81.90 किलोमीटर की 33 सड़कें जो DLP के अंदर हैं, आवश्यकता अनुसार एजेंसी से अगर वो टूटी होंगी तो उनको ठीक करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 217 लाख रुपए की लागत से 16.76 किलोमीटर की 5 सड़कों की स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। 2 करोड़ 17 लाख 20 हजार रुपए की लागत से इन 5 सड़कों की रिपेयर कराई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, हमारे हांसी विधानसभा क्षेत्र की खेत खलिहान के जो रास्ते हैं, कच्चे रास्ते, उनको 25 किलोमीटर की आज मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। खेत खलिहान के 25 किलोमीटर के रास्ते वो पक्के बनाए जाएंगे। साथियों, इसी प्रकार हांसी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मैं 5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और साथियों, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं इतने लंबे समय से, साथियों आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, इसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहाँ आया था और यहीं आपके बीच में यह चारसीता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को
हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, झांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज साथियों, आप सबको मैं आज इस नए जिले की झांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। विनोद राणा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। लगातार जो इस विषय को लेकर के वो सरकार से बातचीत करते रहे और ये निर्णय, ये आप सबके आशीर्वाद सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप सरकार ने ये आज आप लोगों को एक तोहफा, हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे राम कुमार, दादा राम कुमार गौतम जी लगातार जो इस विषय को उठाते रहे हैं, आज ये झांसी के लोगों की लंबे समय की मांग आज ये पूरी हुई है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार साफ से देना चाहता हूँ। आप ये ना सोचना कि सिर्फ झांसी के लोग हैं, झांसी जिले के हर गांव के लोग आए हुए, आपके हर गांव के लोग आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री